नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग समाधि के। छह ढाला की चर्चा चल रही है और छह ढाला में भी पहली ढाल हमने पूरी करी, दूसरी ढाल हमने शुरू करी और दूसरी ढाल में भी हमने दुखी क्यों है, मतलब हम हमारे दुख का कारण क्या है, इसके ऊपर जब चर्चा की तो हमें पता चला कि हमारे दुख के तीन मूलभूत कारण हैं। इनके अलावा आप कहीं भी विचार करिए, पूरे ब्रह्मांड में आप घूम लीजिए, चंदू भाई आप कहीं भी चले जाइए, आपके दुखों के कारण सिर्फ तीन ही होंगे। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इस प्रकार हमने तीन दुख के कारणों की चर्चा की थी। उसमें भी हम मिथ्या दर्शन की जब चर्चा कर रहे थे तो सर्वप्रथम हमने ये पढ़ा कि भैया मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है, ग्रहित और अग्रहित। सबसे पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन की। ऐसा मिथ्यात्व जिसे आपने इस भव में मनुष्य पर्याय में नया ग्रहण नहीं किया है, ऐसा मिथ्यात्व जो आपका अनादि काल से चला आ रहा है, इसको तो कहा ग्रहित मिथ्यात्व। उसके बाद जब हमने चर्चा की तो हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन और कैसे हो सकता है, यह अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है, इसके संबंध में जब चर्चा की तो सात तत्व और उनके संबंध में जो हमारी गलतियां हो रही हैं, उनके संबंध में जो हम भूल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की। सात तत्वों में भी हमने जीव के बारे में देखा, अजीव के बारे में देखा, आश्रव के बारे में देखा और बंध के बारे में देखा। ऐसे हमने चार तत्व हमारे पूरे किए कि किस प्रकार हमें जीव का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार हमें अजीव का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम आश्रव में, रागादि भावों में, मोह राग द्वेष में अपनापन कर रहे हैं, कैसे हम इनके उदय में, मतलब पुण्य उदय होगा, पुण्य के फल की प्राप्ति होगी तो हम इसमें हमें अच्छा लगेगा, ये सारी फैसिलिटीज जो हमें मिल रही हैं, संयोग हमें जो मिल रहे हैं, उसमें हमें अच्छा लगता है। और पाप के उदय में ये सब हमसे दूर चला जाता है तो हमें बुरा लगता है। तो कैसे जीव पुण्य और पाप के फल में अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है। भाई पुण्य उदय से कोई काम हो गया तो कहता है मैंने किया, और कदाचित नहीं हुआ तो दूसरे के ऊपर दोष डालता है कि उनके कारण नहीं हुआ। भाई अब दो मित्र थे, एक ने तो पढ़ाई करी तो वो उसका पुण्य उदय, वो पास हो गया, तो उसने क्या कहा, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने पढ़ाई करी, मैंने नोट्स बनाए, मैंने लिख लिख कर प्रैक्टिस करी तो मैं पास हो गया। और दूसरा दोस्त क्या, वो पढ़ाई नहीं करी साल भर, तो क्या कहता है, भैया वो उस दोस्त के चक्कर में मैंने पढ़ाई नहीं करी, वो कभी आता था घुमाने ले जाता था, कभी खेलने ले जाता था, कभी टीवी साथ में देखते थे हम, कभी खाते पीते साथ, पढ़ाई नहीं कर पाए साल भर। तो अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? अज्ञानी जीव हमेशा अपनी गलती हो तो भी दूसरों के ऊपर ही दोषारोपण करता है। अब अपनी भूल क्या थी? भैया पढ़ाई नहीं करी, समय नहीं निकाला, डेडिकेशन नहीं था, अलग से सारी बातें थी। तो इसीलिए यहाँ पर अपनी भूल को बताते हुए हमने जीव, अजीव, आश्रव और बंध, ऐसे चार तत्वों की और इनके विपरीत श्रद्धान कैसे विपरीतता आती है, इसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। आज हमें क्या करना है भैया? तो आज हम बचे हुए जो हमारे तत्व हैं, कितने तत्व रह गए भैया ज्योति जी? कितने तत्व रह गए तीन अपने? तीन रह गए। कौन कौन तीन से? रह गए। कौन कौन जीव से? अजीब आज सब बंद तो कर लिया। अब संवर, निर्जरा और मोक्ष। बहुत बढ़िया। अब संवर, निर्जरा और भैया जल्दी से मोक्ष करा दो। अब हमें ज्यादा नहीं रहना, आप जितनी जल्दी हो ये मोक्ष मोक्ष जल्दी से करा दो।
तो आज हम संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तीन तत्वों के संबंध में जो हमारी विपरीत मान्यता हो रही है, इन तीन तत्वों के संबंध में जो हम गलत मान रहे हैं, हम उल्टा मान रहे हैं, वो हमें आज इसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं छठवें छंद में जो अंतिम की पंक्ति है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? छठवें छंद की पहली पंक्ति पंक्ति तक पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? छठवें छंद की अंतिम पंक्ति और सातवां छंद। ठीक है, चलिए देखिए, मैं पाठ करता हूं यहां से, उसके बाद हम उसका अर्थ करेंगे। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान, रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। देखिए, अब कौन सा तत्व है भैया? संवर तत्व है। संवर तत्व में क्या कह रहे हैं? अच्छा, पहले संवर तत्व की परिभाषा पर विचार करें, तभी तो पता चलेगा कि हम क्या गलत मान रहे हैं। जिस रोगी को अपने रोग के बारे में ही नहीं पता हो, कैसे उपाय करे? भैया डॉक्टर किशोर जी, आप तो सारे रोगियों से सबसे पहले आप क्या पूछते हो? आप यही तो पूछते हो कि भैया बीमारी क्या है। और जब तक उसे अपनी बीमारी समझ में नहीं आती है, तब तक आप इलाज भी नहीं करते हो। सारे डॉक्टर ऐसे ही करते हैं। पहले बीमारी पता होनी चाहिए। तो पहले हमें संवर का सही स्वरूप पता होना चाहिए, तभी हम पता चलेगा कि अच्छा ये स्वरूप था, अच्छा ऐसे ऐसी बात थी इसमें, और हम ये गलती कर रहे हैं, तो हमें गलती हमारी पकड़ में आएगी। चलिए, तो भैया संवर किसे कहते हैं? संवर में आप वही वापस चलो, नाव का उदाहरण देखते हैं हम। तो नाव में पानी आया, इसको तो आसराफ कहा था, और आके धीरे धीरे भरता जा रहा था। इसका मतलब क्या था? ये बंद हो रहा था, मतलब रुकता जा रहा था नाव में पानी, ठहरता जा रहा था नाव में पानी, तो ये बंद हो गया। अब संभर माने क्या? अब वो नाविक का दिमाग चला, नाविक को याद आया, यार नाव में छेद है, और इस छेद को जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक पानी आना बंद नहीं होगा। तो बंद माने क्या है? बंद माने छेद का बंद करना। क्या ये सही है? नहीं, बंद माने छेद का बंद करना नहीं होता। बंध माने क्या होता है? बंध माने तो नाव में पानी आ गया और भर गया, इसको तो कहा था बंध। आत्मा से कर्म, आत्मा के पास कर्म आए और आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध गए, रुक गए आत्मा में। फिर भैया बंध किसे, संवर किसे कहोगे? तो वो जो छेद बंद करा, अब नया पानी अंदर नहीं आएगा और नाव का छेद बंद हो जाएगा, इसे कहा संवर। तो संवर माने क्या हुआ? संवर मतलब नए पानी का नाव में आना, रुकना। संवर माने क्या हुआ? कि अब नाव रोकना, में नया पानी नहीं आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा नया पानी? क्योंकि छेद बंद हो गया, छेद बंद कर जो दो। इसका द्वार था ना, जो पानी आने का रास्ता था ना, वो बंद हो गया। तो उसको का क्या कहा? संवर। किसका संवर है ये? जीव का कि नाव कर का? ये नाव का संवर है, जीव का संवर तो नहीं है। तो फिर भैया जीव का संवर क्या हुआ? तो आप वैसे ही परिभाषा जीव पर भी लगाते हैं। देखिए, फिर से दो भेद हो गए, भाव संवर और द्रव्य संवर। हमने क्या चर्चा करी थी? हम जब भी भाव की चर्चा करेंगे तो आत्मा के परिणामों के एंगल से देखेंगे। जब भी हम भाव की चर्चा करेंगे ना, सम्यक, जब भी हम भाव की चर्चा करेंगे, तो हम फीलिंग्स, जो हमारे इंटेंशन है, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे परिणाम हैं, हम उनके एंगल से देखेंगे। और जब भी हम द्रव्य की चर्चा करेंगे, तो किसकी किसके एंगल से देखना है? बाह्य पदार्थों की एंगल से। द्रव्य की जब भी चर्चा करेंगे तो किस एंगल से? कर्मों के एंगल से देखना है। तो ऐसे ही भाव संवर माने क्या हुआ? भाव संवर माने, देखो ग्रंथ की परिभाषा बताऊं आपको, ग्रंथों में कैसी परिभाषा आती है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, सरल भाषा में भी चर्चा करेंगे। ग्रंथ में क्या आता है? पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना। तो रोकने की बात आ गई ना,
जैसे वो नाव के छेद को रोकना, बंद कर देना, तो नया पानी आना रुकना, अब नया पानी नहीं आएगा। ऐसे ही पुण्य पाप के विकारी भावों से, मतलब आश्रव और बंध में क्या दो भाव थे, तीन भाव मुख्य थे ना, मोह राग और द्वेष। तो मोह राग और द्वेष को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना, शुद्ध भावों से उन्हें अंदर नहीं आने देना। अंदर नहीं आने देना माने क्या, उन्हें पैदा ही नहीं होने देना। अब ऐसा प्रयास करें, अब ऐसा पुरुषार्थ करें, अब ऐसे आत्मा का ध्यान करें कि ये मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही ना हो। इसको क्या कहा, इसको कहा भाव संवर। अब नया कर्म आपके पास नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। अब मोह राग द्वेष आप में उत्पन्न नहीं होंगे, इसको क्या कहते हैं, भाव संवर। तो भाव संवर की परिभाषा क्या हुई, नए कर्म, आत्मा के शुद्ध भावों से मोह राग द्वेष को रोकना। समझ में आ गया कि नए किसी किसी छेद को कपड़े से अथवा किसी पदार्थ, ठोस पदार्थ से अथवा लकड़ी से ही बंद कर देना, जिससे नया पानी नाव में प्रवेश ना करे, इसको तो कहा संवर। ऐसे ही आत्मा के मोह राग द्वेष परिणामों को रोकना, किससे रोकना, तो आत्मा के शुद्ध परिणामों से रोकना, इसको कहा भाव संवर। अब द्रव्य संवर किसे कहेंगे, द्रव्य संवर माने कर्मों का आत्मा में प्रवेश नहीं करना, नवीन कर्म बंध नहीं होना, नया कर्म नहीं बंधना। जैसे नया पानी नाव में नहीं आ रहा ना, वैसे ही नए कर्म आत्मा से बंध नहीं हो रहे, नए नवीन कर्मों का बंधन रुकना, इसको क्या कहा, इसको कहा द्रव्य संवर। ठीक है भैया, द्रव्य संवर हो गया, भाव संवर हो गया। अब लेकिन इसमें गलती क्या कर रहे हैं, इसमें भूल कहाँ हो रही है, इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम। तो दौलत राम जी लिखते हैं, देखिए छठवें छंद की अंतिम पंक्ति में क्या लिख रहे हैं, आतम हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। भैया आत्मा का हित तो किस में था, आत्मा का जो हित है वो तो वीतराग विज्ञानता में है। हमने पहले ही छंद पढ़ा था ना, सबसे पहला मंगलाचरण, इस तीन लोक में सारभूत क्या है, तीन लोक में सुख को देने वाला क्या है, तीन लोक में सबसे उत्तम पदार्थ क्या है, ये पढ़ा था हमने। तीन भुवन में सार, सारभूत क्या है, तो क्या बोला था, वीत राग विज्ञान का। यहीं पर वो वाली बात है, विराग और विज्ञान, विराग माने क्या, वीत राग का, और विज्ञान माने क्या, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान माने क्या, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी ले लीजिए अथवा सम्यक ज्ञान। विशेष ज्ञान माने क्या, भेद विज्ञान। समझ में आया। तो आत्मा का हित तो किसमें था, आत्मा का हित तो वीतरागता में था, आत्मा का हित तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने में था, आत्मा का हित तो भेद विज्ञान करने में था। लेकिन हमें कैसा लगता है, ते लखे आपको, आपको मतलब हम सबको कैसा लगता है, कष्टदान। भैया कितनी बढ़िया बात है, मंदिर जाना किसे कष्ट वाला लगता है भैया, कोई है जिसे मंदिर जाने में बहुत जोर आता हो, यहाँ पर जैसे लगता हो अरे यार फिर सुबह हो गई, फिर मंदिर जाना पड़ेगा, फिर भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी। समझ में आया। तो मंदिर जाना कष्टदान लग रहा है क्या, कष्टदायक लग रहा है क्या, कष्टदायक नहीं लग रहा है। तो क्या ये हमारी भूल नहीं है, समझ में आ रहा है आपको कैसी बात कर रहा हूं मैं। मंदिर जाना आपको सुखदायक लगता है कि नहीं लगता है, समझना, मंदिर जाने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मंदिर जाना आपको प्रिय है, स्वाध्याय करना प्रिय है, पूजन इत्यादि पाठ करना आपको प्रिय है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं, अच्छा लगता है उसमें, नहीं लगता है भैया, बीना जी आपको अच्छा लगता है उपवास आदि करने में, आपको अच्छा लगता है व्रत आदि करने में, नीलेश भैया आपको बहुत अच्छा लगता है प्रक्षाल आदि करने में, हमको तो सौभाग्य मिला है, मनुष्य पर्याय है, मनुष्य में भी हमारी तो पुरुष पर्याय है, उत्कृष्ट सौभाग्य है हमारे को, अभिषेक आदि करने हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जब हमने आश्रव तत्व की चर्चा करी थी, हमने क्या बात करी थी, हमने जब बंध तत्व के अन्यथा रूप की बात करी थी, तो वहां क्या बात करी थी, हमने पढ़ा था ना,
कि शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति करे। रति कि पुण्य का उदय होता है, उसमें राग भाव करता है। तो मंदिर जाना क्या हम और आपके पुण्य कर्म का उदय नहीं है? आप विचार कीजिए मैं क्या बात कर रहा हूं। आप एक बार ठंडे दिमाग से इस पर विचार करें। क्या हम जो कक्षा में अभी बैठे हैं, ये हम और आपका पुण्य कर्म का उदय नहीं है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या हम ये छह ढाला जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपके पुण्य कर्म का उदय भी है, मेरे पुण्य कर्म का उदय भी है। हम जो प्रतिदिन मंदिर आदि जाते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, इसमें हमारे पुण्य का भी उदय है, आपके भी पुण्य कर्म का उदय है। समझ में आ रहा है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसे अच्छा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? इसमें हम राग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यही तो भूल थी हमारी, कि पुण्य कर्म के उदय में भी राग करते हैं और पाप कर्म के उदय में द्वेष करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने वास्तविक स्वरूप नहीं समझा। तो भैया आप तो कह रहे हो कि फिर मंदिर नहीं जाए कल से। यही तो बात हो गई कि आप तो कह रहे हो भैया मंदिर जाना पुण्य कर्म का उदय था, और मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम कल से मंदिर नहीं जाएं। और बहुत अच्छा लगता है इसका मतलब है बंध है, या बंध तत्व संबंधी भूल है हमारी। तो आप तो भैया कह दो हम तो कल से मंदिर नहीं जाएंगे, और बढ़िया। आप तो कह दो ये एक एक घंटे हमें, इससे अच्छा तो बढ़िया मोबाइल चलाते या सो जाते। एक घंटा हमारा खराब हो गया यहाँ कक्षा में आके। आपने तो कह दिया यहाँ तो बंद है। कैसी आप बातें करते हो उल्टी उल्टी सी? बंद से तो छूटने आए थे यहाँ, यहाँ आप उल्टा इसी को बंद बता रहे हो। समझ में आ रहा है? संसार से तो छूटने आए थे, आप इसी को संसार बता रहे हो। कैसी आप उल्टी उल्टी बातें करते हो भैया? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। तो नहीं आ रहा है समझ में, यही तो भूल है। समझ में आया? भूल क्या है? सही स्वरूप नहीं समझ में आना, यही तो भूल की चर्चा चल रही है। तो इसीलिए कहा कि जिस प्रकार पुण्य और पाप के उदय में हम अच्छे और बुरे परिणाम करते हैं, आप पुण्य की मुख्यता लीजिए, क्योंकि हमें क्या लगता है, हम संवर की चर्चा कर रहे हैं। संवर माने क्या? कि पाप कर्म को अथवा कर्म बंधन को रोकना। तो हमें क्या लगता है, हम अच्छे कार्य करेंगे तो धर्म होगा। लगता है कि नहीं लगता भैया? हम सबकी मान्यता ऐसी ही है ना, कि हम दया करेंगे किसी जीव के ऊपर। अथवा जीव छोड़ो, हम तो इतने इतने अभ्यासी हो गए हम सब। हमें क्या विचार आता है, हम अपने ऊपर दया करेंगे तो धर्म होगा। भाई अब ऐसा यही बात करते हैं ना, कि जीव तो पर पदार्थ है, आप पर पदार्थ का कर नहीं सकते कुछ। तो अब आदमी क्या सोचता है, अपने ऊपर दया करो तो धर्म होगा। मंदिर जी जाओ तो धर्म होगा। पूजा करो तो धर्म होगा। प्रक्षाल आदि करो तो धर्म होगा। पाठशाला इत्यादि पढ़ो पढ़ाओ तो धर्म होगा। दान आदि दो तो धर्म होगा। अच्छे अच्छे कार्य कराओ तो, भैया महाविद्यालय खुलवा लो, धर्म होगा। छात्रों को गोद ले लो, धर्म। कितनी सारी चीजें हैं कि नहीं है? समझ में आ रहा है? हम इसमें धर्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप ये विचार कीजिए। हम रोजाना जो चर्चा करते हैं, हम रोजाना जो स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, हम किस इंटेंशन से करते हैं? हमारे क्या विचार होते हैं? क्या हम उनमें धर्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमें ये लगता है ना कि हम धर्म कर रहे हैं तो ये धर्म हो रहा है और इससे हमें सुख मिलेगा। ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप सब अपना अपना विचार, व्यक्तिगत विचार कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम पुण्य कर्म के उदय में राग कर रहे हैं। हम पुण्य कर्म के उदय में अपने आप को ऐसा महसूस कराते हैं कि इसी से धर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? टोडरमल जी ने बहुत सुंदर इसके लिए भी पंक्ति कही है। यहाँ भी वो कहते हैं कि भैया जिन परिणामों से, जिन विचारों से राग होता है, जिन विचारों से, जिन परिणामों से आश्रव होता है, उन परिणामों से संवर कैसे होगा? टोडरमल जी ने ये स्पष्ट लिखा है। वहां वो उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण देते हैं? वो ये कहते हैं कि यदि आपको अहिंसा में धर्म लगता है, तो भैया अहिंसा में धर्म तो शुभ भाव था ना, अच्छी बात थी ना, पुण्य था ना। तो हमको क्या लग रहा था कि अहिंसा से धर्म होगा, धर्म माना ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसी से धर्म मान रहे हैं, उसी से पुण्य मानो। ऐसा कैसे चलेगा? एक भाव है, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, कठिन तो नहीं पड़ रहा है? किसी को कोई प्रश्न हो तो आप बीच में बिल्कुल रोकिए, टोकिए, पूछिए। 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए। विषय समझ में आना चाहिए। क्या चर्चा चल रही है?
एक ही परिणाम है, एक ही परिणाम से आश्रव भी होगा और एक ही परिणाम से संवर भी होगा। तो ऐसे एक परिणाम से दो कार्य कैसे हो सकते हैं? इसीलिए कहा कि जो हम शुभ भाव में धर्म मान रहे हैं ना, जो हम अच्छे कार्यों में धर्म मान रहे हैं ना, ये वास्तविक धर्म नहीं है, ये तो शुभ भाव है। और शुभ भाव में अभी हमने पढ़ा था ना, शुभ भाव माने आश्रव, शुभ भाव माने बंध। तो आश्रव और बंध है, ये तो संसार का कारण है, ये तो संसार है। और संवर, ये संवर नहीं। तो संवर क्या है भैया? तो संवर यहाँ दौलत राम जी ने लिखा, क्या लिखा? विराग, ज्ञान, वीतरागता और विज्ञानता, ये थी वास्तविकता में संवर। ये है असली संवर। संवर माने अपनी आत्मा में कषायों की उत्पत्ति नहीं होना, ये है वास्तविकता में संवर। समझ में आ रहा है आपको? तो भैया धर्म करें कि नहीं करें आप तो ये बता दो, मंदिर जाएं कि नहीं जाएं ये बता दो, स्वाध्याय करें नहीं करें ये बता दो। तो उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। आप करो, आप रोज मंदिर जाओ, आप रोज स्वाध्याय करो, आप रोज पूजन पाठ इत्यादि करो, लेकिन उसमें धर्म मत मानो। समझ में आ रहा है? उसमें आप हमें सुख होगा, ये करने से सुख होगा, ऐसे करने से सुख होगा, आप ये मत मानिए। क्यों नहीं मानिए? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक सुख नहीं है। तो भैया वास्तविक सुख कहाँ है? वीतरागता में। वास्तविक सुख कहाँ है? कषायों के उत्पन्न नहीं होने में। वास्तविक सुख कहाँ है? भेद विज्ञान में, जीव और पुद्गल को अलग अलग जानने में। समझ में आया? तो वास्तविकता में संवर तो यही था। और हम कैसा मान रहे थे संवर आज तक? संवर माने धर्म। तो आज तक धर्म कैसा मान रहे थे? कि अच्छे काम करेंगे तो धर्म होगा, अच्छे अच्छे लोगों की मदद करेंगे तो धर्म होगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हमें एक लकीर खींचनी होगी, यहाँ पर हमें एक विभाजन रेखा बनानी होगी। किसकी विभाजन रेखा बनानी होगी? हमें ये विभाजन रेखा बनानी होगी कि वास्तविक धर्म और अवास्तविक धर्म क्या है, असली धर्म और नकली धर्म क्या है। तो भैया कठोर शब्द हैं, लेकिन आप हौसले से सुनिए। कठोर क्या है? कठोरता सिर्फ इसमें इतनी है, हमें लगती है क्योंकि हमने इसे बना लिया है कठोर। कैसा? कि मंदिर जाएंगे तो धर्म होगा, ग्रंथ आदि का स्वाध्याय करेंगे तो धर्म होगा, परोपकार करेंगे तो धर्म होगा, दया इत्यादि दिखाएंगे तो धर्म होगा, दान आदि करेंगे तो धर्म होगा। ये हमने मान रखा है, तभी तो हमारा मिथ्यात्व। आज तक आप में से किसी का मिथ्यात्व गया? अच्छा, मेरा मिथ्यात्व गया क्या आज तक? नहीं गया। क्यों नहीं गया? इस चक्कर में, इस भूल के कारण। तो वास्तविक स्वरूप क्या था? वास्तविक स्वरूप तो वीतरागता और विज्ञानता ही संवर है, ऐसा था। और माना क्या? शुभ भाव रूप संवर को माना, कि पुण्य कर्म के में संवर को माना। समझ में आया आपको? तो ये थी संवर तत्व संबंधी भूल। और आगे क्या कह रहे हैं? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। अब आगे क्या कह रहे हैं? आपको कष्ट दान लगते हैं। कैसे कष्ट दान लगते हैं? अब आपसे यदि मैं कहूं कि भैया उपवास करना चाहिए, 10 लक्षण में 10 लक्षण पर्व आते हैं ना हमारे, 10 धर्म, उसमें उपवास करना चाहिए 10 दिनों का। क्यों उपवास करना चाहिए? उपवास का प्रयोजन क्या है भैया? तो प्रयोजन तो यही था कि आप भोजन आदि के कार्यों से निवृत्त होगे, भोजन आदि कार्यों में अपना उपयोग और समय नहीं गवाओगे, और आत्म ध्यान में समय लगाओगे, और आप कषायों की मंदता में समय लगाओगे। तो प्रयोजन तो ये था। इसको क्या लगता है? इतनी मेहनत कैसे करें हम? इतनी मेहनत, इतने कष्ट कैसे हम सहेंगे? अच्छा, मुनिराजों का जीवन जब हम देखते हैं, पुराण इत्यादि में हम पढ़ते हैं, प्रथमानुयोग के ग्रंथ कैसे भरे पड़े हैं, मुनिराजों के कितने कितने स्वरूपों के बारे में चर्चा, कैसे कैसे उपसर्ग सहे हैं हमारे मुनिराजों ने, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप बताओ सुरेंद्र जी, आपको लगता है ना बेचारे मुनिराज कैसे गर्मी में जाते होंगे, कैसे बारिश के मौसम में रहते होंगे, कैसे इतनी ठंडी पड़ने पर भी गमन विहार इत्यादि कर रहे हैं, कैसे? नीलेश भैया आपको लगता है ना बेचारे, उन्हें कभी कभी तो भोजन ही नहीं मिल रहा है। कितने कितने भैया आदिनाथ मुनिराज थे, 6 महीने तक उन्हें आहार की चर्या नहीं, आहार चर्या ही नहीं हुई उनकी।
समझ में आया? तो बेचारे, उन्हें खाने नहीं मिल रहा है। लगता ही नहीं, लगता भैया मच्छर काटते होंगे। जंगलों में साफ सफाई थोड़ी ना है, जंगलों में व्यवस्थाएं पूरी अच्छी थोड़ी ना होती हैं। तो भैया कोई सांप आ जाए, कभी कभी कोई जानवर इत्यादि आ जाए, मच्छर तो बहुत वैसे घरों में काटते हैं, तो वहां तो क्या ही हालत होती होगी। हमें कैसे लगता है बेचारे कितना कष्ट में है, कितनी पीड़ा सह रहे हैं, क्यों सह रहे हैं, क्या जरूरत थी इतना करने की। तो अब ये देखिए, ये क्या है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आप मुनिराजों से जाके पूछिए क्या उन्हें कष्ट हो रहा है, तो आप बताइए। अच्छा ज्योति जी, आप मुनिराजों से यदि जाकर ऐसा पूछें कि आपको, यदि आप इतने, आप नग्न हैं, आप इतनी भारी गर्मी में हैं, आप वर्षा ऋतु सह रहे हैं, आप ग्रीष्म ऋतु में हैं, ठंड में आप इतने कड़कड़ाती ठंड में आप ऐसे रहते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है, आपको दुख होता होगा, आप यदि पूछें तो आप बताइए क्या उत्तर देंगे मुनिराज, ज्योति जी। मुन- हाँ, मुनिराजों को तो कुछ ही नहीं होगा, वो तो कुछ वो तो आत्मा में लीन है। हाँ, उनके उनका उत्तर आप पूछ लीजिए, जाकर उनसे ही पूछिए। वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे भैया बहुत दुख हुआ, अच्छा आके मेरे को तो कोई नहीं मिल रहा था मेरी दुख सुनाने के लिए, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आपसे अपना दुख दर्द बांट लेता हूँ। ऐसा नहीं कहेंगे वो आपसे। वे तो प्रसन्न है, प्रसन्न। समझ में आ रहा है? क्यों है प्रसन्न, क्यों है सुखी, क्या है सुख का कारण? सुख का कारण है वीतरागता और विज्ञानता। विज्ञानता। सुख का कारण है कषायों का अभाव। सुख का कारण है भेद विज्ञान। ये था वास्तविकता में संवर। हमको कैसा लगता है? कष्टदान। हमको लगता है बहुत दिक्कत होगी इससे। भैया पाठशाला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनको हम पाठशाला के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया पाठशाला जाना चाहिए। तो पता क्या कहते हैं, भैया पाठशाला जाएंगे तो हमारा वो आलू प्याज छुड़वा देंगे। तो हम कैसे छोड़े आलू प्याज? भैया पाठशाला जाएंगे तो हमारा रात्रि भोजन छूट जाएगा, कैसे छोड़ दें हम रात्रि भोजन? तो हमें क्या लग रहा है? हमें कष्टदान लग रहा है, कष्टदायक लग रहा है। वास्तविकता में जो धर्म था उसकी प्राप्ति करना हमें कठिन लगती है। हमें लगता है कि ये बुरा है, इसमें तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे सरल हमने चर्चा करी थी ना भैया, चाय बनाने से भी सरल होता है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी थी। तो सबसे सरल कार्य था ये, और हमने क्या कर दिया, इसे सबसे कठिन बना दिया और सबसे दुखद बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसका वास्तविक स्वरूप ही नहीं पता है। अब भैया हमें तो क्या लगता है कि मंदिर जाने में धर्म होता है। सुनिए जरा ध्यान से सुनना। हमें क्या लगता है? मंदिर जाने में से धर्म होता है। तो आपको पता है कोरोना के समय में जब राज्य प्रशासन ने बंद कर दिए थे मंदिर, आपको वो समय सबको ध्यान में है कि नहीं है? सब जगह कितनी सख्ती हो गई थी कि मंदिर नहीं जाएंगे कोई। सिर्फ जैनों के लिए थोड़ी ना आदेश थे, ये तो सारी भारत के लिए आदेश था, प्रशासन के नियम थे। लेकिन आप बताइए कितने कितने ऐसे लोग थे जो मंदिर मंदिर जाते थे, चोरी छिपे जाते थे। समझ में आया आपको? क्यों 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 जाते थे? आप उनसे पूछिएगा, वो क्या बोलेंगे? भैया मंदिर नहीं जाएंगे एक दिन भी तो पाप लगेगा, हमारा धर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? तो हम क्या कर रहे थे आज तक? मंदिर जाने में, स्वाध्याय में हम यहाँ पर आनंद ढूंढ रहे, हम इसे धर्म मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यहाँ धर्म नहीं है। यही हमारी संवर तत्व संबंधी भूल है। समझ में आया? देखिए, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का जो हित था वो तो वीतराग था, विज्ञानता में था। लेकिन हमें कैसा लगा? हमें वो कष्टदायक लगा, हमें वो परेशान करने वाला लगा, हमें वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने कभी उसको प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया। तो इस प्रकार हमने जो चर्चा की वो संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा की। समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट हो तो आप पूछते नहीं हो, मतलब किसी के भी डाउट नहीं आते हैं, मतलब सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन किसी को कदाचित न समझ में आए और वो न पूछें तो क्या होगा? ये अज्ञानता और लंबी चलती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो भैया ये अज्ञानता का अंत होना चाहिए। चलो, अब आगे कौन सा तत्व है? संवर हो गया। अब अगले तत्व की जो चर्चा है वो है निर्जरा। निर्जरा माने क्या? अब वो नाव नाव का पानी तो रोक दिया था, नाव में जो पानी भर गया था वो तो रोक दिया, वो तो संवर हो गया। अब जो
नाव में जो पानी भर गया है, नाव के अंदर जो पानी है उसे नाविक मग्गे से भर भर के, बाल्टी से भर भर के बाहर फेंक रहा है। समझ में आ रहा है? नाव खाली कर रहा है। तो नाव खाली होगी तो जितनी धीरे धीरे जैसे जैसे खाली होती जाएगी वैसे वैसे वो सतह पर आती जाएगी। अभी तो डूब गई थी ना, तो जैसे जैसे नाव का पानी बाहर जाता जाएगा नाव सतह पर आती जाएगी। तो पानी का बाहर जाना, जो पुराना पानी भर गया था उसको बाहर फेंकना, ये क्या होता है? ये निर्जरा होती है। किसकी निर्जरा है भैया? सुचिता जी, ये जीव की निर्जरा है कि नाव की निर्जरा है? ये नाव की निर्जरा है। तो भैया जीव की कैसी होती है? जीव की निर्जरा माने ज्ञानानंद। मैं आपको परिभाषा सुना देता हूँ फिर चर्चा करते हैं हम। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से शुद्ध परिणामों की वृद्धि होना, इसे क्या कहते हैं? इसे भाव निर्जरा कहते हैं। निर्जरा भी दो प्रकार की, जैसे आश्रव दो प्रकार का, बंध दो प्रकार का, संवर दो प्रकार का, वैसे निर्जरा भी दो प्रकार की, भाव और द्रव्य। भाव में कौन सा एंगल लेना है? भाव में कौन सा, रूबी जी, भाव में कौन सा एंगल लेंगे भैया? जो द्रव्य संवर और भाव संवर, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, तो भाव में कौन सा एंगल लेंगे? अभी चर्चा करी थी हमने थोड़ी देर पहले ही। आप समर में? हाँ, भाव, भाव में जब भी हम किसी भी चीज की भाव की चर्चा करेंगे तो कौन सा एंगल लेंगे? परिणामों में मतलब आएगा हाँ, ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परिणामों की चर्चा करेंगे। तो भाव निर्जरा माने क्या? आत्मा के शुद्ध परिणामों की वृद्धि। समझ में आया? परिणाम, यहाँ भी परिणाम है। ये बहुत सरल परिभाषा है, इनकी कठिन नहीं है। तो आत्मा के शुद्ध परिणामों की वृद्धि। अब इस शुद्ध परिणामों की वृद्धि से क्या होगा भैया? तो जो पुराने कर्म बंधे थे ना आत्मा में, वो धीरे धीरे करके जाते जाएंगे, वो धीरे धीरे करके नष्ट होते जाएंगे। तो इसको कौन सी निर्जरा कहेंगे? कर्मों का नष्ट होना, ये है द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा माने आत्मा के वीतरागी परिणाम, और द्रव्य निर्जरा माने उसके निमित्त से जो कर्म नष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके जा रहे हैं, वो कौन से, वो क्या होती है? वो होती है द्रव्य निर्जरा। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें गलती क्या कर रहे हैं हम? निर्जरा तो इतनी सरल थी, कर्मों का नष्ट होना ही निर्जरा है। तो भैया इसमें भूल क्या कर दी हमने? भूल बताओ आप हमारी। देखिए हम पढ़ते हैं 7वें नंबर का छंद। रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। अब निर्जरा के लिए दौलत राम जी ने कितना सा लिखा? सिर्फ 5-6 शब्द लिखे निर्जरा के लिए। जो पहले पंक्ति का पहला हिस्सा है ना, पहला हिस्सा, सिर्फ यही है निर्जरा तत्व संबंधी पूल। समझ में आया? आप लोग अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं भैया? आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग वृद्ध हो गए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अध्ययन रुक गया है। आपका अध्ययन आपके अंत समय तक चलते रहना चाहिए। इससे आपकी जवानी बनी रहेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई बच्चों की कक्षा होती, छोटे छोटे बच्चे होते, तो उनसे तो हम नोट्स मंगवाते कि आप अपने नोट्स भेजो ग्रुप पर, आप सब शेयर करो। अब आप लोग तो बड़े हो गए हो ना, मुझे तो आप पर भरोसा है कि आप लिख रहे होगे, आप पढ़ रहे होगे। इससे देखिए आपका उपयोग बहुत स्थिर होता है, आपका इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, आप और चीजें 10 प्रकार की चीजें नहीं सोचोगे। आप जब ये इसका अभ्यास कर रहे हो, इसका स्वाध्याय कर रहे हो और हाथ में नोट्स बना रहे हो, पेंसिल पेन लेकर पढ़ रहे हो, तो आपका उपयोग बहुत स्थिर होता है, आपको विषय बहुत समझ में आते हैं। समझ में आया? तो आप लोग बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, आप इनका अभ्यास बहुत अच्छे से करिए। चलिए, तो क्या क्या कहा? पहली पंक्ति, 7वें छंद की पहली पंक्ति का सिर्फ पहला हिस्सा, ये क्या है? ये है निर्जरा तत्व संबंधी फूल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर दौलत राम जी? रोकी न चाह, रोकी मतलब नहीं रोका, रोकी न नहीं रोका, किसको नहीं रोका? चाह। इच्छा हो। चाह माने क्या? इच्छा। चाह माने क्या? वो अभिलाषा। क्यों नहीं रोका भैया? निज शक्ति खोए।
कितनी बढ़िया बात, उसका तर्क भी दिया, कारण भी दिया। इच्छा नहीं रोकी ना, क्यों नहीं रोकी, क्या कारण था? निज शक्ति खोए, अपने आप की शक्ति को भूल भूल गया, अपनी आप की शक्ति को खो गया, घूम गई इसकी शक्ति। कौन सी शक्ति भैया, कौन सी ऐसी पावर्स है हमारे अंदर, कौन सी शक्ति की बात चल रही है यहाँ? यहाँ चल रही है ऐसी शक्ति की चर्चा जिससे आपकी मुक्ति निश्चित है। कौन सी ऐसी शक्ति है? अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति। कौन सी शक्ति है भैया? अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति। हम सभी में अतीन्द्रिय ज्ञान है कि नहीं है? अतीन्द्रिय माने क्या? जो इंद्रियों से अतीत है, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, ऐसा ज्ञान हम सभी के पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपका स्वभाव है जानने देखने वाला, ये आपका है कि नहीं है? बिल्कुल है। यही आपकी शक्तियां हैं। आपकी और कौन सी शक्तियां होंगी? मेरी और कौन सी शक्तियां होंगी? जीव की शक्तियां 47 शक्तियों की आपने चर्चा कभी पढ़ी है? समय सार जी में अंत के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद ने आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में चर्चा की है। आत्मा में 47 शक्तियां, वैसे तो अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से 47 शक्तियों की वहां चर्चा की। 47 शक्तियों में आपको शुरू की शक्तियों के कुछ नाम बता देता हूं, आपको समझ में आएगा। अच्छा, इन शक्तियों के कारण हम इन पुद्गलों से भिन्न हैं। पहली शक्ति कौन सी है भैया? जीवत्व। दूसरी चिति। चिति माने क्या? जीवत्व से तो यह आत्मा हमेशा जीव रूप रहता है। चिति से चैतन्य रूप रहता है। हमने पढ़ा था ना, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत। तो ये चैतन्य रूप रहता है, ये भी शक्ति है हमारी, हम और आपकी ये शक्ति है। अगली शक्ति दृषि शक्ति। दृषि माने दर्शन ज्ञान रूप। समझ में आया? तो ऐसी है हमारी शक्ति, इनके कारण हम पुद्गलों से अलग हैं, ये हम में विशेषता है। तो ऐसी शक्ति को तो भूल गए हम, भूल गए कि हम अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं। हम भूल गए कि हमें इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम भूल गए कि हम इंद्रियों के ऊपर निर्भर ही नहीं है। हम भूल गए कि हमें इंद्रियों की सहायता ही नहीं चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? हम ये भूल गए और अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। हम ये भूल गए कि हमें इच्छाएं नहीं करनी है, और हम इच्छाओं को नहीं करने के चक्कर में अपनी और इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है हम निर्जरा का उल्टा स्वरूप समझ रहे हैं। हम निर्जरा को सही रूप से जान ही नहीं पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रोकी न चाह, अपनी इच्छा शक्ति को तो रोका नहीं और अपने स्वभाव को भूल गया। निर्जरा माने क्या होता है? तपसा निर्जरा। ऐसा पाठ आता है कि नहीं आता है? ऐसा सूत्र जी में पाठ आता है कि तपसा निर्जरा, मतलब तप से निर्जरा होती है। तत्वार्थ सूत्र जी में है ना ऐसा सूत्र कि निर्जरा किस से होती है भैया? तप से निर्जरा होती है। तो अब तप करें अपन बैठ के, अपन तपस्वी बन जाएं। तो वो तो बाह्य क्रिया है, वो तो बाहर से संबंधित है। लेकिन हमने क्या चर्चा की थी? परिणामों के आधार से चर्चा की थी। आत्मा में कषाय का न उत्पन्न होना, वो थी वास्तविकता में निर्जरा। तो तपसा निर्जरा चाह क्यों कहा? फिर तप से निर्जरा होती है ऐसा क्यों कहा? तो वहां पर सर्वार्थ सिद्धि जो तत्वार्थ सूत्र की ही टीका है, उसमें पूज्य पाद आचार्य लिखते हैं ये तप माने क्या होता है, तप की क्या परिभाषा है जिससे निर्जरा होती है। उसमें उन्होंने लिखा इच्छा निरोधस तपः। क्या लिखा? इच्छा निरोधस तपः, कि इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना, वो है वास्तविकता में तप। भैया तप तो कितने ही लोग करते हैं, तपस्वी तो हमने कितने बड़े बड़े नाम सुने हैं, कितने सारे लोगों को देखा है, कितने सारों की निर्जरा हो गई, कितने लोग मोक्ष में चले गए, हमें पता चला क्या एक आध आज तक? इसका मतलब है बाह्य क्रियाओं से तप का संबंध नहीं है। तो किसका संबंध है? किससे संबंध है फिर? इच्छाओं के निरोध से, इच्छाओं के रोकने से। तो इसलिए क्या कहा? इच्छा निरोधस तपः, और ऐसे तप से निर्जरा होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए भैया? अब तो रोकी ना चाह। तो आज तक जिस इच्छा को नहीं रोका था, जिस इंद्रिय को नहीं, इंद्रिय सुखों को नहीं रोका था, जिन इंद्रियों के पीछे आज तक हम लगे हुए थे,
स्पर्शन से भी अच्छा अच्छा चाहिए, घ्राण से भी अच्छा अच्छा, चक्षु से भी, कर्ण से भी, हर चीज से अच्छा अच्छा जो हमें चाहिए था, उसे अब हमें रोकना पड़ेगा। रोकी न चाह, आज तक चाहत नहीं रोकी थी। अब यदि हमें गलती सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? चाहत को रोकना पड़ेगा। और चाहत को रोकने के बाद क्या करना पड़ेगा? जो अपनी शक्ति खो गई है ना, उसको वापस ज्ञान में लाना पड़ेगा, उसको वापस लाना पड़ेगा। कैसे आएगी ये, कहां से आएगी? अंतरंग की ही शक्ति है, अंतरंग से ही आएगी। कब आएगी? जब आप अपनी इच्छा शक्ति को खत्म करोगे, जब आप अपनी चाहत को खत्म करोगे, अपने अंदर उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष को खत्म करोगे, तब क्या होगा? तब निर्जरा होगी। तब ये जो आपके कर्म बंधे हुए थे ना पुराने, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे जाते जाएंगे। और उससे क्या होगा फिर? अंत अंत क्या है? नाव में पानी भर गया, धीरे धीरे मग्गे से निकाल रहे हैं, बाल्टी से निकाल रहे हैं। एक समय आता है जब पूरी नाव खाली होती है कि नहीं होती है? अब पूरी नाव खाली, नया पानी आ नहीं रहा है, अंदर जो भरा था वो बाहर निकाल दिया, तो नाव पूरी सतह पर आ गई है। अब वो आराम से चल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? नाव का मोक्ष हो गया। समझ में आया? ऐसे ही जब धीरे धीरे करके कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, धीरे धीरे करके आप नवीन कर्मों का बंध नहीं करोगे, तो क्या होगा? जो पुराने कर्म थे उनकी निर्जरा होगी, और एक समय आएगा जब ये पूरे कर्म आपसे भिन्न हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा? तब आपका भी मोक्ष हो जाएगा। तो किसे चाहिए भैया ऐसा मोक्ष? हमको चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष? बिल्कुल चाहिए। हम इतनी मेहनत क्यों करते नहीं? तो समझ में आ रहा है क्यों चाहिए भैया अच्छा मोक्ष? अब इसकी चर्चा जो है ना, ये और गहरी चर्चा है। ये जो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ना, ये तो और गहरी चर्चा है। चलिए, तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल समझ में आई कि गलती क्या कर रहे थे। हाँ चंदूलाल जी। अपना भाव निर्जरा तो आपने बताया कि आत्मा के शुद्ध परिणामों की वृद्धि और आत्मा के वितरागी परिणाम, बराबर। और द्रव्य बराबर। निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। हाँ, द्रव्य निर्जरा इन्हीं परिणामों के निमित्त से जो पुराने बंधे हुए कर्म थे, अब वो खिड़ते जाएंगे। द्रव्य में हमें कर्मों का एंगल देखना है ना, तो जो हाँ, हमारे पुराने बंधे हुए कर्म हैं, वो खिड़ते जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। किसके निमित्त से होंगे? भाव निर्जरा के निमित्त से, वीतरागी परिणामों के निमित्त से। ठीक है, बराबर। चलिए। ठीक। अब द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा तत्व संबंधी जो भूल थी, इसके बाद अंतिम हमारी जो भूल बचती है, वो है मोक्ष तत्व संबंधी भूल। देखिए, इसका पाठ करते हैं हम। पहली पंक्ति का जो अंतिम हिस्सा है, सिर्फ इतने से में ही क्या है? मोक्ष तत्व संबंधी भूल। तो एक ही छंद में, एक ही पंक्ति में पहला हिस्सा निर्जरा तत्व संबंधी भूल का था, और दूसरा हिस्सा किसका है? मोक्ष तत्व संबंधी भूल का है। क्या है? शिव रूप निराकुलता न जोए। शिव रूप, शिव रूप माने क्या? शिव। शिव माने क्या? शिव माने होता है आनंद, शिव माने होता है कल्याण, शिव माने मोक्ष। तो मोक्ष में निराकुलता ना जोए। आज तक हम क्या मान रहे थे भैया? मोक्ष में निराकुलता नहीं होती है, मोक्ष में सुख नहीं होता है। कैसे कैसे मान रहे थे हम? सिद्धि करूं मैं आप सभी के सामने। देखिए, पहले मोक्ष की परिभाषा देख लें। अच्छा, पहले मोक्ष की परिभाषा देखते हैं, फिर उसके विपरीत हम कैसे विचार करते हैं मोक्ष के संबंध में, वो देखते हैं। परिभाषा क्या है भैया? तो पहले भाव मोक्ष। तो भाव मोक्ष माने क्या? आत्मा के शुद्ध परिणामों की पूर्णता। निर्जरा में क्या था? निर्जरा में थी वृद्धि, निर्जरा में था बढ़ना। अब वो बढ़कर पूर्ण हो गए हैं, तो आत्मा के शुद्ध परिणामों की पूर्णता, ये तो हो गया भाव मोक्ष। और द्रव्य मोक्ष माने क्या? द्रव्य मोक्ष माने, द्रव्य निर्जरा में तो क्या थोड़े कर्म गए थे, पानी थोड़ा ही खाली हुआ था। भाव मोक्ष में पूरा खाली हो जाना, आत्मा कर्मों से रहित हो जाना, ये होता है द्रव्य मोक्ष। समझ में आया? तो ये तो मोक्ष हो गया। अब हम कैसा मान रहे हैं मोक्ष को? हमें लगता है कि भैया मोक्ष में जो सुख है, वो स्वर्गों के सुख से बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता?
भाई जितना सुख स्वर्गों में है उससे कई ज्यादा, उससे कई गुना, कितना गुना, अनंत गुना, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो टोडरमल जी पता आपको क्या तर्क देते हैं? टोडरमल जी कहते हैं अच्छा आप ये बताओ स्वर्गों में कितना सुख है, बताइए भैया स्वर्गों में कितना सुख है? पहली ढाल में हमने पढ़े स्वर्गों में सुख है कि दुख है? स्वर्गों में दुख ही है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पहली ढाल में? पहली ढाल में हमने दुखों की चर्चा ही तो करी थी कि संसार में दुख हैं। तो वहां भी स्वर्ग में हमने दुखों की चर्चा ही तो करी थी कि कैसे उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, कैसे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं जिनको जितना उन्हें मिलता है, कैसे उन्हें अन्य देवों से राग द्वेष होते हैं। यही तो हमने चर्चा की थी। तो अब स्वर्गों में कितना सुख है भैया? शून्य। तो मोक्ष में कितना सुख होगा? स्वर्गों से अनंत गुना। तो शून्य में अनंत का आप गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई करो भैया। शून्य में अनंत का मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना उत्तर आएगा? अनंत आएगा कि शून्य आएगा? शून्य ही आएगा। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य ही आता है। नहीं आता। ऐसे ही जब स्वर्ग में सुख ही नहीं है, स्वर्ग में सुख शून्य है, तो आप स्वर्गों में कितना ही स्वर्ग, ऐसा कहते हैं ना कि मोक्ष में कितना सुख है भैया? स्वर्ग से अनंत गुना है। तो स्वर्ग में शून्य सुख, तो मोक्ष में भी कितना हो गया? शून्य। तो मोक्ष में भी कोई सुख नहीं है, ऐसा मानते हैं। और कैसा होता है भैया आप बताओ? तो हम स्वर्ग के सुख की जाति को मोक्ष आवाज नहीं आता है। हाँ अब आ रही है? अब आ रही है। आ गई है। हाँ, स्वर्ग के सुखों की जाति कैसी थी भैया? इंद्रिय सुख थे। स्वर्ग में इंद्रिय सुख थे ना, तो उनकी जाति थी इंद्रिय सुख की जाति। और मोक्ष में कैसा सुख होता है भैया? अतीन्द्रिय सुख होता है। अब हाँ, अब आप बताइए इंद्रिय सुख की तुलना अतीन्द्रिय सुख से कैसे कर सकते हैं? समझ में आया? तो इसीलिए हमारी हमारे हमें क्या लगता था आज तक कि भैया मोक्ष में जो सुख होता है वो निराकुलता नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष में सुख स्वर्गों के बराबर है, स्वर्गों से ज्यादा है। आज तक हम ऐसा माने थे। तो हमें इनकी जाति का फर्क नहीं समझ में आता कि स्वर्गों में तो इंद्रिय जनित सुख है, मोक्ष में अति इंद्रिय सुख है। इंद्रिय जनित सुख वो सुख नहीं है, सुखाभास है। और अतीन्द्रिय जनित सुख वह वास्तविक सुख है। तो आज तक हमने इसको समझा नहीं था। और कैसे? और आज हम जितने हमारे सारे प्रयास करते हैं। अच्छा आपको एक और बात बताता हूं, आप मुझे बताना, यदि मैं ऐसा मानूं कि जो मोक्ष है, आप बताना इसमें गलती है या नहीं, ये मोक्ष संबंधी भूल है या नहीं है, आप ये मुझे बताना। यदि मैं ऐसा मानूं कि, ध्यान से सुनना, यदि मैं ऐसा मानूं कि मोक्ष में सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं और वे सिद्ध परमेष्ठी बहुत सुखी हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी त्रैलोक पूज्य हैं, उन्हें तीन लोग पूजता है, उन सिद्ध परमेष्ठी के केवल ज्ञान है, उन केवल ज्ञान में समस्त वस्तुएं आती हैं, इसलिए मोक्ष में सुख है। अब ये बताइए क्या ये मोक्ष के संबंध में सही विचार है कि नहीं है? बताइए आप, गलत। क्या गलत। लगता है आपको? ये क्यों गलत है? गलत है तो क्यों? सतर्क उत्तर दीजिए। गलत आपको क्यों लग रहा है? ये गलत, क्या ये वास्तविक स्वरूप नहीं है? क्या मोक्ष में सिद्ध नहीं रहते? क्या सिद्धों, तीन लोग सिद्धों की पूजा नहीं करते? क्या सिद्धों के केवल ज्ञान नहीं होता? ये तो सब सही बातें हैं। फिर गलत क्यों कह रहे हो भैया किशोर जी? आप गलत क्यों कह रहे हो इसे? क्या कारण है? मोक्ष में तो सब अशरीरी रहते हैं ना। हाँ तो सिद्ध सिद्ध रहते हैं ना मोक्ष में, मैंने तो सिद्धों की ही बात की। और सिद्धों के केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान से सारा लोग जानते हैं वो। और सिद्धों की हम सब पूजा करते हैं, त्रैलोक पूज्य है, इसलिए मोक्ष में सुख है। मोक्ष में तो तो क्या अनंत गलत है?
मोक्ष में अनंत सुख मोक्ष है। में, अनंत सुख हाँ है। हाँ, तो बिल्कुल है, मोक्ष में अनंत सुख है, अनंत चतुष्टयधारी होते हैं वे सभी, हाँ। बिल्कुल है। तो ये अब तो सही स्वरूप हो गया मोक्ष का। अभी भी गलती है, यहाँ भी। कैसे गलती है? हमारी मान्यता में क्या है? हमारी मान्यता में ये है कि सिद्ध परमेष्ठी पूज्य हो गए। हमारी मान्यता में ये है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारी मान्यता में ये है कि उन सिद्ध परमेष्ठी इतने सुखी हो गए। हमारी मान्यता में ये है कि हमें यदि इतना पूज्य होना है, हमें यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है, हमें यदि ऐसे ऐसे बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हमने मोक्ष का सही स्वरूप नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वास्तविक स्वरूप क्या था मोक्ष का? वास्तविक स्वरूप था आत्मा में वीतरागता की पूर्णता। उद्देश्य तो वीतरागता का था, और अब हम क्या कर रहे हैं? हम वहां भी इच्छाएं कर रहे हैं कि भैया मैं यदि मोक्ष में गया तो मुझे सुख मिलेगा, मैं यदि मोक्ष में गया तो मेरा तीनों लोकों में नाम होगा, मैं यदि मोक्ष में गया तो मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, मैं यदि मोक्ष में गया तो मैं पूजा जाऊंगा, मेरी पूजा होगी। समझ में आ रहा है? तो ये भी वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए क्या कहा? इसलिए कहा कि भैया वास्तविक स्वरूप तो मोक्ष का निराकुलता रूप है। वहां कोई विकल्प नहीं है, वहां कोई आकुलताएं नहीं है, निश्चिंतता से आप रहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा था मोक्ष का स्वरूप, और हम इसे विपरीत मान रहे थे। तो ये अभी तक जो हमने चर्चा की, ये हमने अग्रहीत मिथ्यात्व के संबंध में चर्चा की। अग्रहीत मिथ्यात्व माने अग्रहीत मिथ्या दर्शन। जो 7 प्रकार के तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं, उनके विपरीत हम जितनी हमारी गलत मान्यताएं थी, या जो हम गलत मान रहे थे, इसकी चर्चा हमने की। अब आगे किसकी चर्चा होगी? मिथ्या दर्शन हो गया, अग्रहीत मिथ्या दर्शन। अब अग्रहीत मिथ्या ज्ञान देखिए आप, कितनी जल्दी खत्म किया दौलत राम जी ने। आप देखिए, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान आप देखिए। या ही, अगली 7वें छंद की अंतिम पंक्ति है, देखिए। या ही प्रतीति जुत, या ही प्रतीति, या ही मतलब जितनी चर्चा ऊपर की, जितने 7 तत्व संबंधी चर्चाएं ऊपर की, उसकी प्रतीति, प्रतीति माने श्रद्धा, प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति माने श्रद्धान, प्रतीति माने भरोसा। समझ में आया? तो आज तक हमें जितना भी ये उल्टा भरोसा हुआ, उल्टा विश्वास हुआ, उल्टा श्रद्धान हुआ, ये सब क्या था? ये सब था मिथ्या दर्शन। और ऐसे मिथ्या दर्शन के साथ, साथ लिखा है ना, साथ, साथ माने यहाँ किस शब्द के लिए लिखा है? जुत। जुत माने सहित। जुत, जुत आप सभी को मिल गया, प्रतीति जुत। जुत माने युक्त, जुत माने सहित। तो ऐसे श्रद्धान के साथ जो कुछ भी, कछुक मतलब जो कुछ भी ज्ञान है, वो सब कैसा है? सो दुखदायक अज्ञान जान। वो सब कैसा है भैया? वो सब मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान क्या होता है? मिथ्या ज्ञान माने 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान। अभी तो हमने जितनी सारी चर्चाएं की, वो सब श्रद्धान के एंगल से बात करी थी। हमने भरोसा, हमें जैसे अपने बच्चे को अपनी माँ के प्रति कैसा भरोसा होता है कि कोई परिस्थिति आ जाए संसार में, कैसी अवस्था आ जाए संसार में, माँ मेरा बुरा कभी नहीं करेगी। भरोसा होता है ना ऐसा? कभी भी नींद से उठा के भी पूछ लो तो भरोसा होता है ना? तो भरोसे की बात थी। अब ऐसे ही भरोसे के साथ ज्ञान भी यदि सही है तो सम्यक ज्ञान कहलाए। लेकिन अभी तक हमारा भरोसा ही गलत था, हमारा श्रद्धान ही गलत था। तो ऐसी प्रतीति मतलब ऐसे श्रद्धान के साथ जो कुछ भी ज्ञान था, जो कुछ भी ज्ञान है, अभी भी हम और आपके मतिश्रुत ज्ञान जितना भी है, वो सब कैसा है? दुखदायक है। दुखदायक क्यों है? क्योंकि इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे मिथ्यात्व का हाथ है, इसीलिए ये दुखदायक है। यदि सम्यक्त का हाथ होता तो गलत ज्ञान भी होता, उल्टा ज्ञान भी होता, थोड़ा कम ज्ञान भी होता, तो भी सुखदायक होता, लेकिन तब सम्यक्त्व होता। समझ में आया?
अब ये दुखदायक क्यों है? भले ही आपको बहुत 11 अंग तक का ज्ञान हो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, 11 अंगों तक का यदि ज्ञान हो, अभी आगे आएगा 6 ढाला में हम चर्चा करेंगे जब, तो आपको भले ही कितना ही ज्ञान हो, यदि मिथ्यात्व का पीछे हाथ है तो वो मिथ्या ज्ञान है। और भले ही कितना ही कम, थोड़ा सा ही ज्ञान क्यों ना हो, सम्यक का हाथ है तो सम्यक सही है। अब दुखदायक है, इसीलिए इसे अज्ञान कहा। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान कहा। तो अभी किन की चर्चा हो गई? अभी हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की, और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के बारे में भी दौलत राम जी ने इतना कहा कि जो इस श्रद्धान के साथ ज्ञान होता है, अब आप सारा ज्ञान लगा लेना आज तक, मतलब आपको जितना भी ज्ञान हुआ है वो सब कैसा है? सब मिथ्या ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ होता है। समझ में आया? तो आज तक का जितना ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की, अग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा करी। अब कल जो है क्या बचता है? अग्रहित मिथ्याचार। हाँ, अग्रहित मिथ्या चारित्र। अब हम कल जो चर्चा करेंगे वो मिथ्या चारित्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि भैया श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, अब हम प्रवृत्ति, हमारे जो क्रियाएं होती हैं वो भी गलत होती हैं, वो भी हम विपरीत करते हैं। तो कैसे हम गलत क्रियाएं करते हैं, विपरीत क्रियाएं करते हैं, उन सब की चर्चा हम कल विस्तार से करेंगे। चलिए, कोई प्रश्न है किसी को? भैया ये वन वे क्लास नहीं चल रही है, वो क्या सत्यनारायण की कथा नहीं है ये कि मैं आता हूँ 1 घंटे बढ़िया कथा वांचता हूँ, आप सब बहुत बढ़िया उपयोग से सुनते हो, और भैया जिनके कैमरे बंद हैं वो कदाचित एक आध बार निद्रा देवी के पास भी चले जाते होंगे, अथवा कहीं इधर उधर अपने काम निपटा रहे होंगे, कोई तो किचन के काम होंगे, घर की झाड़ू पोछे होंगे कि भैया बढ़िया है क्लास चालू करके दो। और अच्छा, अब देखो आप क्या मानेंगे, हमारा तो धर्म हो रहा है, समझ में आया? लेकिन अब हमने पढ़ लिया है ये धर्म नहीं है, ये तो क्या है? ये राग है। ये क्या है? ये तो शुभ है, शुभ बंध का कारण है, तो ये मिथ्यात्व ही है। समझ में आया? तो भैया जिनके कैमरे बंद हैं वे भी उपयोग पूर्वक सुन रहे होंगे, मैं तो यही आशा करता हूँ। और जिनके कैमरे खुले हैं वे तो मुझे दिख ही रहे हैं सामने बढ़िया उपयोग से। बहुत बढ़िया जीव हो आप सभी। लेकिन ये वन वे कक्षा नहीं है कभी भी, इसलिए मैं आपको हमेशा ऐसी छूट देता हूँ, आपको कभी भी प्रश्न हो आप तो चर्चा कीजिए, इससे आपका विषय भी बहुत अच्छा खुलेगा, आपको स्पष्ट होगा। मेरी कहीं त्रुटि हो रही होगी अथवा मुझे कहीं कोई प्रश्न होंगे तो उनके भी समाधान हो जाएंगे। इसलिए आप तो बढ़िया चर्चा करो, समझ में आ रहा है, और अपने अभ्यास में लगे रहिए। हाँ जी, सुचिता जी। द्रव्य मोक्ष समझा नहीं दिया। हाँ, द्रव्य मोक्ष। तो भैया द्रव्य माने कर्म के एंगल से देखना है हमको, तो कर्मों का पूर्ण रूप से खिर पूर्ण जाना, रूप से खिर आठों जाना। कर्मों का, हाँ, आठों कर्मों का नष्ट हो जाना, वो है द्रव्य मोक्ष। चलिए, तो आप लोग बढ़िया अब कल से अपने ग्रंथ लेकर बैठे, पेंसिल पेन लेकर बैठे। ग्रंथ ना भी हो तो हम यहाँ पीडीएफ चला देंगे, आप बोल दीजिएगा कि भैया आप पीडीएफ चला दो, तो हम यहाँ पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप देख कर पढ़िए, और पेंसिल पेन जरूर लेकर बैठे, तो वहाँ नोट्स बनाते रहे, तो आपका उपयोग बढ़िया लगेगा। चलिए, कक्षा को खत्म करें हम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।